पोषक तत्वों की कमी पाएगी। और उन बच्चों का एज ग्रुप कौन सा था? 5 साल या उसके अंडर। 40% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं भारत में बच्चे कितने तेजी से बीमार पड़ते हैं, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि भारत के बच्चों में उनके शरीर के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो बराबर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि लो इम्यूनिटी की समस्या आती है। आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर मैं बताऊं, तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में जो कफ दोष है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंस करता है, यानी कि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं, सोकर जब सुबह उठते हैं, तो उनका हमेशा गला बैठा हुआ रहता है, नाक एक बंद रहेगा, आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग आएगी। दैट मीन्स कफ का प्रभाव बच्चों में ज्यादा रहता है। एक एडल्ट से ज्यादा कफ का प्रभाव बच्चों में ज्यादा रहता है। आयुर्वेदा ये बात कह रही है। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी बच्चे में कफ दोष बहुत ज्यादा रहेगा, तो उसकी जो अग्नि है, यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव फायर है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आप बच्चों को चाहे जितना भी खाना खिला दो, कितना भी पोषक तत्व दे दो, कितना भी न्यूट्रिशन दे दो, वो न्यूट्रिशन शरीर के अंदर पचेगा नहीं। जाहिर सी बात है, अगर शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो हमारे बच्चे बीमार होंगे। तो आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमने कफ को बैलेंस कर दिया, तो हमारी अग्नि भी बैलेंस हो जाएगी, और अगर हमारी अग्नि बैलेंस हो गई, तो हम न्यूट्रिशन को शरीर के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करा सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है, किड्जी डॉग, ये बेसिकली बच्चों का मल्टीपर्पस प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के शारीरिक विकास में भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और बच्चों के मानसिक विकास में भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, प्लस बच्चों के डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। तो मेंटल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक अच्छा डायरेक्शन देने के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, तो इसके अंदर हमने ब्राह्मी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि बच्चों के मेमोरी को इंप्रूव करता है। यानी कि बहुत सारे बच्चे आज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में मोबाइल वगैरह ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, और थोड़ी सी मेमोरी की प्रॉब्लम आ रही है, चीजें पजल्ड हो रही है उनके ब्रेन में, फोकस पावर की कमी आ रही है। उसके लिए हमने ब्राह्मी का इस्तेमाल करा हुआ है, और शंख पुष्पी का इस्तेमाल करा हुआ है। ये दोनों मेथवर्धक जड़ी बूटियां होती है, जो हमारे ब्रेन को बहुत ही अच्छे लेवल पे सपोर्ट करती है। सेकंड, यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए और फिजिकल इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा हुआ है। पाइथोथर रिसर्च ने 2020 में एक रिसर्च करा था अश्वगंधा पे। उस रिसर्च में ये प्रूफ हुआ कि अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ा सकते हैं, और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर हमने गुडुचि का इस्तेमाल करा हुआ है, जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी के जैसे काम करता है। सो बेसिकली ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये मिथ में जी रहे हैं कि इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जितना ज्यादा बढ़ जाए, उतना ही ज्यादा बेहतरीन है। कितने लोग ये मानते हैं कि इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा बढ़ जाए, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा? एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं स्क्रीन पे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये गलत चीज है, मैं आपको बता दूं। इम्यून सिस्टम ना बहुत ज्यादा बढ़ाना है, ना बहुत ज्यादा कम करना है। इम्यून सिस्टम हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर कम हो जाएगा, तो हमें पता है कि हमें सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत होती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर हमारे बैलेंस लाइन से ऊपर चला जाता है, तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज होने लगती है। यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए ही दुश्मन बन जाएगी। अगर आपको खांसी है, तो आपका इम्यून सिस्टम उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि आपको अस्थमा की शिकायत हो जाएगी। अगर आपको जॉइंट पेन है, तो आपका इम्यून सिस्टम आपको आपके जॉइंट को इतना ज्यादा खराब कर देगा कि आपको रेमोटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो जाएगी। ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज है। सो इम्यूनिटी को इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस करना जरूरी है, और गुडुचि हमने इसमें इसीलिए ऐड करा हुआ है ताकि इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर सके।
प्लस इसके अंदर हमने आंवला यानी कि विटामिन सी का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो ये एक बच्चों का मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है जो कि हर एक बच्चों को लेना चाहिए। इसका डोज क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बहुत छोटे बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, तो उनको आप 3 से 5 ml के बीच में एक एवरेज डोज बनाकर दे सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अगर हम बड़े बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र 7 साल, 8 साल, 10 साल है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको आप 10 ml तक गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें। अगर आप रात को चाहें तो इसको दूध के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों को रात में दूध देते हैं सोने से पहले, तो 1 गिलास दूध में 10 ml इम्यूनोडॉक मिलाकर आप रात को बच्चों को दे सकते हैं। कितने समय तक देंगे? तो कम से कम 6 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना ले कि 6 हफ्ते लगातार मुझे प्रोडक्ट देने हैं, क्योंकि आयुर्वेदा काम तभी करेगा जब आप बिना गैप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक पे। चलिए, तो ऑर्थोडॉक ये हमारे शरीर के ऑर्थोपेडिक जो डिजीज होती है उसको देखते हुए हमने तैयार करा हुआ है। यानी कि हमारे शरीर के हड्डियों में अगर कोई समस्या आ रही है, अगर हमारे शरीर के अस्थि धातु में कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को देखते हुए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा हुआ है। सो एक डेटा है, मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने कल भी बताया था। आईसीएमआर का 2023 का डेटा है। सो आईसीएमआर ये बताता है कि भारत में हर 6 में से एक एडल्ट को मस्क्यूलोस्केलेटल पेन की समस्या है। पहले के जमाने में जो ये सब समस्याएं होती थी वो 60 साल 65 साल के बाद हम देखते थे मोस्टली लोगों में, बट आज के डेट में 30 साल 35 साल के लोगों में भी बहुत सारे जॉइंट पेन की शिकायत आ रही है। अगर मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताऊं, सो सन 1990 तक 23 मिलियन पेशेंट हुआ करते थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के, और आज 2019 के बारे में अगर बताओ, यानी कि आज से ठीक 5-6 साल पहले के जो डेटा है वो हमें ये कहता है कि भारत में 62 मिलियन से भी ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस पाए गए थे। और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि ये केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रीजन के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला रीजन आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि जो लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है, जो लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं या खाना खा के वॉक नहीं करते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग अभ्यास नहीं करते हैं, वैसे लोगों में ये समस्याएं ज्यादा है। सेकेंड प्रॉब्लम है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। जिनका वजन उनके शरीर के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, सो उनके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और आपने सुना भी होगा कि जिसका वेट बढ़ गया वो हमेशा कंप्लेन करेगा कि मुझे नी पेन की शिकायत है, मुझे शोल्डर पेन की शिकायत है, मुझे लोअर बैक पेन की शिकायत है। यानी कि जो ओबेस पीपल होते हैं उनमें ये समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। अब आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो हमारे शरीर में ऑर्थोपेडिक कंडीशंस कब बनती है? जब हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारे शरीर में वात का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा तो हमारे शरीर की वायु बढ़ जाएगी, यानी कि ड्राइनेस हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आने लगता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में ग्रीस की कमी हो गई। दैट मीन्स सूखापन आ गया है, ड्राइनेस आ गया है, वायु का प्रभाव बढ़ गया है और हड्डियां चटकने की आवाज भी आती है। सेकेंड पॉइंट, कफ का प्रभाव भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। कभी कफ बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग बढ़ जाती है। खास करके गठिया वाले रोग में हमने देखा है कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सूजन की शिकायत आती है। तीसरा पॉइंट है, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है, टॉक्सिन्स का बिल्डअप होना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ऐसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और जो दर्द की शिकायत है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला के थ्रू हमने बनाया है, जिसका नाम है ऑर्थोडॉक परवाहिकवात। सो बेसिकली इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है हड्जोड़ का। हड्जोड़ बेसिकली हमारे लिगामेंट को मजबूत करता है, प्लस
हमारे हड्डियों के अंदर जो इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं, उन क्रैक्स को भरने का काम करता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी ने 2006 के शोध में इसकी पुष्टि करी थी। प्लस इसके अंदर हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल करा हुआ है। निर्गुंडी बेसिकली क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर मस्कुलर स्टिफनेस आने लगती है, स्वेलिंग यानी कि जो सूजन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कम करता है। इसके अंदर हमने सलाकी का इस्तेमाल करा हुआ है। सलाकी बेसिकली क्या करता है, ये हमारे जॉइंट के हेल्थ को इनहेंस करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो स्टिफनेस आ गई है, जो लचीलापन चला गया, उस लचीलापन को बढ़ाता है। प्लस कर्क्यूमिन है इसके अंदर। कर्क्यूमिन बेसिकली क्या करता है, जो हमारे खास करके गठिया में जो जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण लोग पेन किलर वगैरह खाने लगते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा जलन हो गई है, दर्द जिसके कारण बढ़ रहा है, कार्टिलेज का हेल्थ खराब हो गया है, लोग पेन किलर खाते हैं। तो पेन किलर के बदले अगर आपने कर्क्यूमिन का इस्तेमाल कर लिया, तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। प्लस इसके अंदर हमने एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी का इस्तेमाल करा हुआ है। सो बेसिकली एलोवेरा एक आयुर्वेदिक रसायन भी आप इसको कह सकते हैं, जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकलने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ऑर्थोडॉक ये प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो ये मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे होता है हमारे शरीर के लिए। देखिए, सबसे पहला जो इसका डिफरेंशिएटर ये है कि ये कोई पेन किलर नहीं है। बहुत सारे लोग जॉइंट पेन के लिए मार्केट से पेन किलर लेके आते हैं, और पेन किलर का जो सबसे नेगेटिव साइड इफेक्ट ये है कि पेन किलर की वजह से हमारे जो किडनी के फंक्शंस है वो स्लो होने लगते हैं, हमारे हार्ट के फंक्शंस है वो स्लो होने लगते हैं। ये पेन किलर नहीं है, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यूज के हिसाब से देख सकते हैं। अब इसका डोज कितना रखना है हमें। ऑर्थोडॉक का डोज हम रखेंगे लगभग 20 से 25 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे के बाद दिन में 2 बार। देखिए, आधा घंटा का मतलब ये हुआ कि आप 20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं या 40 मिनट के बाद भी ले सकते हैं या आधा घंटा, मतलब एक रफली मैं आपको टाइम देता हूँ कि आधा घंटा का एक गैप लगाना है। 20 से 25 ml रखेंगे। गुनगुना पानी का डोज कितना होगा, अगर मैं खाली गुनगुना पानी बोल के आगे बढ़ रहा हूं तो एक एवरेज डोज आप लोग लिख लें, 1 कप पानी। ठीक है, गुनगुना पानी 1 कप के आसपास होना चाहिए। जो छोटा वाला चाय का जो कप रखते हैं हम, उसमें 1 कप पानी मिलाएंगे और दिन में 2 बार लेंगे। इसके साथ खाने पीने में परहेज में छोटा मोटा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो खट्टा सामान बिल्कुल ना ले, ठंडा सामान बिल्कुल ना ले। इसके बाद से तीसरी जो चीज है वो है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर भी हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ आप और कौन सा प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो इसके साथ आप चाहे तो जेसी ऑइंटमेंट या जेसी ऑयल, ये दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। पानी की कमी शरीर में ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रेटेड रहें। सुबह सुबह धूप में बैठकर जॉइंट वाले एक्सरसाइज जरूर कर लें। ठीक है, मॉर्निंग में धूप में बैठ जाएं और जॉइंट वाले एक्सरसाइज करें और अपना आरओएम ट्रैक करते रहे, यानी कि रेंज ऑफ मोशन, कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितना इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, आरओएम जरूर ट्रैक करें। चलिए, अब हम बात करते हैं ब्रेन डॉग के ऊपर। हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इनहेंस करने वाला प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्रेन डॉग। सो पहले कुछ रिपोर्ट्स के बारे में मैं बताऊं। सो एनसीईआरटी का रिपोर्ट है 2023 का, जो हमें बताता है कि भारत में हर 3 में से 1 स्टूडेंट को किसी ना किसी प्रकार की अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। कोई स्टूडेंट फोकस नहीं कर पा रहा, कोई स्टूडेंट अच्छे से सो नहीं पा रहा, कोई स्टूडेंट मेमोरी उसकी जो है कमजोर हो रही है, कोई स्टूडेंट जो है वो अपने पजल्ड माइंड के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के साथ जी रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं जो शिकायत करते हैं कि उन्हें फ्रीक्वेंटली बर्नआउट की दिक्कत हो रही है या एंजाइटी की दिक्कत हो रही है, यानी कि स्ट्रेस वगैरह बढ़ा हुआ है। बहुत सारे जो केसेस मिलते हैं वहां पे हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है वो डिप्रेशन की शिकायत है, यानी कि उसके ब्रेन में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली है क्या, ये हमारे दिमाग से
एक ट्रांसमीटर के जैसे काम करते हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। सपोज करो अभी मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, एक अलार्म सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, एक प्रकार से एक प्रकार का आप इसको कोच कह सकते हैं जो हमें डायरेक्शन देने का काम करता है। सो अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कमजोर हो जाएंगे तो जो सबसे कॉमन बीमारी हमारे शरीर में आती है जिसको कहा जाता है पार्किंसन डिजीज। आपने देखा होगा पार्किंसन में बहुत लोगों का हाथ कांपता है लेकिन उसके ब्रेन को पता नहीं कि हाथ कांप रहा है क्योंकि वो कनेक्शन चला गया है। सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला तैयार करा हुआ है इन सभी फैक्टर्स पे काम करता है क्योंकि इसके अंदर मेध्यवर्धक जड़ी बूटियों का हमने इस्तेमाल करा हुआ है। कौन कौन से वो मेध्यवर्धक जड़ी बूटियां है? सबसे पहले मैं बात करूंगा अगेन सबसे पॉपुलर जड़ी बूटी ब्रह्मी और शंखपुष्पी के बारे में। सो ब्रह्मी के बारे में बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है जहां पे ये प्रूफ किया गया है कि ब्रह्मी के इस्तेमाल से हम हमारे मेमोरी फंक्शंस को इनहेंस कर सकते हैं और लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारा मेमोरी फंक्शन बढ़ेगा तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सेकेंड इसके अंदर जो जड़ी बूटी है जिसका नाम है शंख पुष्पी। सो शंख पुष्पी के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं अपने फोकस पावर को बढ़ा सकते हैं। एथो फार्माकॉल ने 2013 के शोध में इसकी पुष्टि करी थी। प्लस ये हमारे बहुत सारे ब्रेन के सेल्स को भी डेवलप करता है। प्लस इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा का। तो जिसको अगर स्ट्रेस की दिक्कत आ रही है, नींद अच्छे से नहीं आ पाती, वैसे लोगों के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल वगैरह उसको रिड्यूस करता है। प्लस यहाँ पे ज्योतिष मट्टी है जो हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तगाड़ा वगैरह है अगर किसी को इंसोमिया की दिक्कत आ रही है, इंसोमिया में इंसान कभी नहीं सोता है, उसके शरीर में एनर्जी की कमी होगी लेकिन नींद नहीं आएगा, थका हुआ महसूस करेगा लेकिन नींद नहीं आएगा। उस केस में तगाड़ा बहुत अच्छा काम करता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी बैलेंस करता है। सो इसका डोज कितना रहेगा ब्रेन डॉग का ये मैं बता देता हूँ। ज्यादा डोज नहीं रखना है, 10 से 15 ml इसका एवरेज डोज आप लोग नोट डाउन करें। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे, चाहे तो नॉर्मली भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप रात को चाहें तो ऑप्शन में लिख लें आप इसको रात को दूध के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, खास करके दूध के साथ उनको देना है जिनको नींद की दिक्कत है, जो सो नहीं पाते रात को जल्दी, वैसे लोग दूध में मिलाकर पी सकते हैं। ठीक है, कितने समय तक लेंगे तो आप कम से कम 6 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बना लें। एवरेज में 6 वीक्स आप लिख के चले बिना किसी गैप के। चलिए अब हम बात करेंगे एडिडॉक पे। एडिक्शन यानी कि लत को छुड़ाने वाला ये प्रोडक्ट है और लत की वजह से जो समस्याएं शरीर में आती है उसको कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट। सो लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, एक बार मैं एक सवाल कर लेता हूँ, आप लोग थम्स अप करके बता सकते हैं मुझे या थम्स डाउन करके बता सकते हैं। एडिक्शन यानी कि लत अच्छी चीज होती है या बुरी चीज होती है? क्या लगता है आपको? अगर बुरी चीज है तो थम्स डाउन करें, अच्छी चीज है तो थम्स अप करें। ओके, चलिए ठीक है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने थम्स डाउन करना शुरू कर दिया। चैट बॉक्स पे भी रिप्लाई आ रही है ना? चलिए, कुछ लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया है तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए ठीक है, यस, एडिक्शन अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, डिपेंड करता है हम किस चीज के एडिक्शन में पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाँ, यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है ना, 1000 लोग प्रेजेंट है, चलो दुनिया में जितने लोग प्रेजेंट है सभी को एक चीज का एडिक्शन है, वो है ऑक्सीजन का एडिक्शन। अगर मैं बोल दूं कि आप सभी को सांस रोकना है, बहुत सारे लोग 30 सेकंड के अंदर ही बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं नहीं रोक पाऊंगा, मेरे को लत आ गया, क्रेविंग बढ़ रही है मुझे, क्योंकि हमारे ब्रेन में वो चीजें एडॉप्ट हो चुकी है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो ऑक्सीजन का अगर एडिक्शन हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी चीज है। वैसे अगर मैं बोलूं कि किसी को पानी नहीं पीना है 1 हफ्ते तक, आप बोलोगे नहीं सर मैं 24 घंटा या मैक्सिमम चलो 48 घंटे बिना पानी का रह लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे पानी चाहिए क्योंकि मेरी जो शरीर है खराब हो रही है बिना पानी के। हमारे ब्रेन में वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, क्रेविंग बढ़ रही है, हमारे ब्रेन बार बार अलार्म दे रहा है हमें कि पानी लेके आओ, यानी कि एडिक्शन है हमें वाटर का।
लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी चीज की एडिक्शन लग गई जिससे हमारा शरीर खराब हो रहा है, फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनती है। जैसे अल्कोहल का एडिक्शन, टोबैको का एडिक्शन, सिगरेट्स, ये सभी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब अल्कोहल पीना शुरू करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो बिना अल्कोहल के बिल्कुल नहीं रह पाते। अगर वो बहुत खुश हो जाते हैं तो भी अल्कोहल लेके आएंगे, बहुत दुखी हो जाते हैं तो भी अल्कोहल लेके आएंगे। टोबैको वाले इंसान दिन में कम से कम 4 से 5 बार टोबैको खाते हैं, एवरेज अगर मैं इंडिया में बताऊं तो। सिगरेट जो पीते हैं उनको भी धीरे धीरे वो लत बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारी समस्याएं फ्यूचर में देखने में आती है। एकदम से तो नहीं दिखेगी, लेकिन फ्यूचर में देखने में आएगी। और एम्स भी यही बताता है कि भारत में जितने भी यूथ हैं, उनमें से लगभग 35% जो युवा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार के खराब एडिक्शंस का एक्सपेरिमेंट अपने शरीर के साथ जरूर करा हुआ है। सो यहाँ पे एडिक्शंस यानी कि लत को छुड़ाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हमें किसी भी एडिक्शन से बचना है, उसे छोड़ना है, तो हमें खुद को कन्विंस कराना पड़ेगा कि मुझे ये चीज छोड़नी है। खुद को कन्विंस कराने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें अपने ब्रेन को कन्विंस कराना पड़ेगा। अगर हमने एक बार दिमाग को कन्विंस करा दिया, हमारा दिमाग खुद ही उस डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाएगा। सो ब्रेन को कन्विंस कराने के लिए ब्रेन की एबिलिटी को हमें इंप्रूव करना होता है, जिसके लिए हमने इसके अंदर मेध्यवर्तक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। प्लस खराब लत की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं। उन टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए इसके अंदर हमने बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन वाले जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। प्लस खराब एडिक्शन की वजह से हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो भी खराब हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता, उसको रीसेट करना जरूरी है। सो उन सभी फैक्टर्स को देखकर हमने इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है। सो अपने ब्रेन के एबिलिटीज को इंप्रूव कराने के लिए, कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर अश्वगंधा, शंखपुष्पी और ब्राह्मी का इस्तेमाल करा हुआ है। डाइजेशन को इंप्रूव कराने के लिए हमने इसके अंदर जीरा वगैरह का इस्तेमाल करा हुआ है, जो रीसेट करेगा प्रॉपर। और जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर बिल्डअप हो चुके हैं अल्कोहल के वजह से, सिगरेट की वजह से, टोबैको की वजह से, उन टॉक्सिन्स को डिटॉक्स कराने के लिए गुडुची और हरी तकी का इस्तेमाल करा हुआ है। सो ये ओवरऑल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एडिक्शन छुड़ाने में भी मदद करता है और हमारे शरीर की सफाई भी करता है। किस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे? इसका जो डोज यहाँ पे रखना है, मैं ये जो डोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये गलत है, मैं जो बता रहा हूँ आप वो नोट डाउन करें। आपको 1 कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 से 2 ml एडिडॉक को मिलाना है और दिन में 2 बार पिए। गुनगुना पानी से भी अच्छा अगर कोई ऑप्शन है तो वो रहेगा हर्बल टी। अगर आप हर्बल टी में मिला के पी रहे हैं तो इसका प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। डोज कितना रहेगा मैं रिपीट कर दूं, 1 से 2 ml, ठीक है, इससे ज्यादा डोज को नहीं बढ़ाना है। और इसके साथ आप और क्या ऐड कर सकते हैं, तो पंच तुलसी, ठीक है, प्लस एलर्जी डॉक, इसके अलावा लिवोडॉक, ये 3 चीज आप ऐड कर रहे हैं, पंच तुलसी, एलर्जी डॉक और लिवोडॉक, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप कॉम्बिनेशन सेट बना के दे सकते हैं। क्लियर? कितने समय तक देना है, तो आप कम से कम 2 महीने मान के चले, तो 6 से 8 हफ्ते आप नोट डाउन कर लें। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे डाइबोडॉक पे, जो कि भारत की सबसे गंभीर समस्या में से एक है। ओके, डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि ये आप इसको ये कह सकते हैं कि WHO खुद हमें ये बताता है दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। भारत की सबसे गंभीर समस्या। और डायबिटीज की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती है। डायबिटीज के प्रोजेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं कितने लोगों में ये समस्या बढ़ेगी 2030 तक, तो IDF बताता है कि 2030 आते आते भारत में 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव डायबिटीज पेशेंट हो जाएंगे और 50% ऐसे पेशेंट होंगे जिनका डायबिटीज बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा, 600, 650 ऐसे चला जाएगा। डायबिटीज की वजह से जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो हमारे किडनी पे पड़ता है। आपने सुना होगा बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है।
दैट मीन्स उनका जो किडनी है वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, काम अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, होल्ड नहीं कर पा रहा है किसी चीज को। सेकेंड प्रॉब्लम डायबिटीज की वजह से आती है हमारे ब्रेन में। आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको हम कहते हैं डायमेंशिया, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या भी कही जाती है। डायमेंशिया का बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ भी है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है डायबिटीज की वजह से, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हार्ट रिलेटेड कोई भी आप समस्या कह लें, जैसे बीपी फ्लक्चुएशंस की समस्या, ठीक है। बीपी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं डायबिटीज के साथ है। और एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, जो हमारे आंखों की समस्या है। ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ है। तो एक डायबिटीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में बढ़ सकती है। यहाँ पे डायबिटीज को हमें शॉर्ट टर्म में लेके मैनेज नहीं करना है, डायबिटीज को प्रॉपर रिवर्स करना है। क्योंकि आयुर्वेदा के माध्यम से हजारों लाखों लोगों ने अपने डायबिटीज को रिवर्स करा हुआ है। देखिए, डायबिटीज रिवर्स तभी होता है जब हम अपने पूरे दिनचर्या को बदले, यानी कि पूरे के पूरे अपने रूटीन में बदलाव लाएं। रूटीन में बदलाव लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है होता है हमारा खान पान। तो मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर खान पान में क्या परहेज करना है और क्या ऐड करना है वो मैं आपको ब्रीफ में यानी कि समराइज वर्जन में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, डाइबोडोक। ये प्रॉपर एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हमने इस्तेमाल करी हुई है उन सभी जड़ी बूटियां डायबिटीज वाले फैक्टर्स पे बहुत अच्छे से काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा हुआ है गुड़मार का, जिसको मधुनासिनी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको शुगर डिस्ट्रॉयर कहते हैं। सो बेसिकली ये करता क्या है, ये हमारे शरीर में के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है, जो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, उसकी सेक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद से जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो हम ग्लूकोज वगैरह शरीर में लेते हैं, उन ग्लूकोज को शरीर के अंदर तोड़कर एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। दूसरी जड़ी बूटी इसके अंदर है विजयसार। विजयसार बेसिकली करता क्या है, फास्टिंग के टाइम पे जो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है उस ग्लूकोज को मैनेज करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब फास्टिंग में अपना ब्लड शुगर लेवल जांच करवाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई आता है, उस केस में विजयसार बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है जामुन का। जामुन बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, प्लस हमारी पैनक्रियाज के हेल्थ को इंप्रूव करता है। मेथी हमने ऐड करा हुआ है। मेथी बेसिकली यहाँ पे करता है क्या, खाने के बाद यानी कि पोस्ट मील जो शुगर हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस शुगर को ये कंट्रोल करता है। और लास्ट में इसके अंदर हमने करेला का भी इस्तेमाल करा हुआ है। करेला बेसिकली हमारे ब्लड के थिकनेस को रेगुलेट करने का काम करता है और उसको नॉर्मलाइज करने का काम करता है। सो डाइबोडोक पहले मैं डोज बता देता हूँ इसका, फिर खाने पीने में क्या क्या परहेज रखने हैं वो समझा दूंगा। तो सबसे पहले डोज के बारे में लिखेंगे, 10 से 15 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ लेंगे दिन में 2 बार। 10 से 15 ml डाइबोडोक खाना खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। खाने पीने में क्या क्या परहेज करना है, तो सबसे बड़ा जो परहेज है वो हम मीठा चीज बंद कर देंगे। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो मीठा फल हो, यानी कि जिस भी फ्रूट का जीआई बढ़ा हुआ रहता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, वैसा फल भी ना खाएं। एक बहुत ही कॉमन चीज है जो हम सभी खाते हैं वो है रोटी। तो रोटी मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी हम मिलाकर जो रोटी बनाते हैं, जो आटा तैयार करते हैं, वैसे आटे का रोटी खाना है। चावल हमेशा स्टीम्ड राइस लेंगे, यानी कि प्रेशर कुकर वाला राइस ना खाएं। जिस चावल से हम पानी निकालकर फेंक देते हैं, स्टीम्ड राइस खाना है खाली दोपहर के वक्त। दोपहर के वक्त हमारी जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, तो उस चावल को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है। इसके बाद से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है सबको, डायबिटीज वाले मरीज खास करके पूरे दिन में 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे,
ठीक है, अभी सर्दियों का मौसम है तो ये तो सभी को फॉलो करना चाहिए। पूरे दिन में 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीना है। एक और छोटा-सा पॉइंट बता दे रहा हूँ जो डायबिटीज़ में भी काम आता है, फैटी लिवर में भी काम आता है और ओबेसिटी में भी काम आता है। अपने लंच से यानी कि दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले हमें सलाद खाना है। कितना सलाद खाना है? तो 200 ग्राम। ठीक है? दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले या चलो आधा घंटा पहले 200 ग्राम सलाद खा जाओ। ये फैटी लिवर वाले पेशेंट और डायबिटीज वाले और ओबेसिटी वाले तीनों लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम हमारे आंखों के प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है आई डॉक ड्रॉप। आंखों में आजकल बहुत सारे लोगों को समस्या आती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है कि हम सभी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हैबिट बिल्ड हो चुका है, हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, खास करके मोबाइल फोन। बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा मोबाइल फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे आंखों में जो है वीकनेस आती है, हमारे आंखों के जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और भारत में अगर मैं बताऊं तो 70% से ज्यादा ऐसे यूथ हैं जिनकी आंखों में किसी न किसी प्रकार की समस्या है, खास करके स्क्रीन जो इस्तेमाल करते हैं उनमें वो समस्या ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला तैयार करा हुआ है आई डॉक, ये बेसिकली किस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने तैयार करा है? आयुर्वेदा में एक बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं नेत्र शुद्धि। नेत्र शुद्धि से इंस्पिरेशन लेके हमने ये फॉर्मूला तैयार करा है जिसका नाम है आई डॉक। इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी है, उसके क्या क्या कार्य है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा हुआ है रसोट का। रसोट बेसिकली एक पोटेंट एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है जो हमारे आंखों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है उससे हमें बचाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बरसात के मौसम में एक बहुत ही कॉमन आई फ्लू की समस्या आती है जिसको कहते हैं पिंक आई, जहाँ पे हमारी आंखें बहुत ज्यादा लाल होने लगती है। उस केस में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, ये इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा काम आएगा। सेकेंड, इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है रोज वाटर का। ठीक है, रोज वाटर हजारों साल से इस्तेमाल किया जाता है नेत्र शुद्धि के समय, यानी कि आंखों को जब हम साफ करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो सबसे की इंग्रेडिएंट होता है वो होता है रोज वाटर, वो भी हमने ऐड करा हुआ है। इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है हनी का, जो बेसिकली हमारे आंखों के टिश्यूज को रिपेयर करता है, प्लस हमारे आंखों में जो ड्राइनेस आ जाती है, आंखों का जो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट कम होने लगता है, उस ल्यूब्रिकेशंस को बढ़ाता है ये। प्लस इसके अंदर हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है जो हमारे आंखों के स्वेलिंग वगैरह को कम करता है, नेचुरल फ्लूइड को डेवलप कराता है, प्लस ग्लूकोमा जैसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें भी ये चीजें बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है नीम का। बेसिकली नीम क्या करता है, ये ओवरऑल हमारे आंखों के जो रेटिनाज होते हैं उनको इंप्रूव करता है, प्लस हमारे आंखों के अंदर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने का काम करता है, कचरे को साफ करता है। आई डॉक ड्रॉप हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इसका डोज क्या रहता है? तो आप अगर जो लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम यूज करेंगे वो एक एक बूंद दिन में 2 बार ऐड करें, सुबह में और रात को। ठीक है, और जब कुछ दिन हो जाए, 8 दिन 10 दिन आपने लगातार यूज कर लिया, उसके बाद से आप डोज को बढ़ा देंगे, यानी कि टाइमिंग को बढ़ा देंगे। तो 1 से 2 बूंद आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका एवरेज डोज यही रहेगा। और एक छोटी सी मैं यहाँ पे पॉइंट आपको बता दूं, आई डॉक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आई डॉक इस्तेमाल करने के तुरंत बाद आंखों को ना खोलें। ठीक है, आंख कम से कम 3 से 4 मिनट तक बंद रखना है। ठीक है, चाहे तो आप कॉटन को पानी में डुबोकर उस पानी को पूरा निचोड़ दें और उस कॉटन को अपने आंखों पे रख लें आई डॉक लगाने के बाद, तो जो सूदिंग इफेक्ट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर? आई डॉक ड्रॉप जो है बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को नहीं देना है, जो छोटे बच्चे हों उनको बिल्कुल नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कफ डॉग के ऊपर।
सो कफ डॉग यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर जो भी कफ की शिकायत होती है उस केस में काम आता है। और कफ से रिलेटेड मैं एक चीज आपको बता दूं, भारत में खास करके जो भी कफ की शिकायत बन रही है मैक्सिमम लोगों में, उसका कनेक्शन 90% केस में एलर्जी के साथ है और वायरस के साथ है। 10% ऐसे केस है जहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से भी कफ का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी के अंदर जो खांसी की शिकायत हो रही है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, म्यूकस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वैसे लोगों को रात में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि रात में जब हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है उस वक्त कफ का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने इसीलिए देखा होगा कि बहुत सारे लोग रात में बहुत ज्यादा खांसते हैं। जैसे ही शरीर का टेम्परेचर डाउन हुआ, खांसना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है कफ डॉग, ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को इंस्पिरेशन मान के हमने तैयार करा हुआ है। दोनों कॉन्सेप्ट कौन कौन से? पहला, कफ निसारक। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, कफ निसारक, यानी कि म्यूकस क्लियरिंग। जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो म्यूकस जमा हुआ है उसको बाहर निकालना है, साफ करना है। दूसरा जो बहुत अच्छा साइंस है उसको हम कहते हैं श्वास हरा। जो हमारे एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं उनको खोलना है। और श्वास हरा जो टेक्निक है ये अस्थमा में भी बहुत अच्छा काम करता है। सो यहाँ पे हमने कौन कौन सी जड़ी बूटियां इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड करी हुई है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊं तो इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है वासा का। वासा बेसिकली क्या करता है, ये हमारे जो भी एयरवेज है उनको क्लीन करता है। यानी कि जिनको कफ के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लगातार खांस रहे हैं, वैसे केस में वासा बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अंदर हमने तुलसी का इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। मुलेठी का इस्तेमाल करा हुआ है जिनको ड्राई कफ की शिकायत हो रही है, सोर थ्रोट की शिकायत हो रही है, स्वेलिंग आ गई है उनके थ्रोट वाले एरिया में, वहां पे मुलेठी काम करेगा। पीपली यहाँ पे जो पूरे हमारे लंग्स को साफ करता है, यानी कि हमारे फेफड़ों की सफाई करता है। प्लस सॉल्ट वगैरह है जिसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। प्लस इसके अंदर हमने दालचीनी का इस्तेमाल करा हुआ है। दालचीनी बेसिकली करता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खांस रहा हूं मैं, लेकिन जो कफ मेरा है वो बाहर नहीं निकल रहा, कफ बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, जम गया है। उस कफ को बाहर निकालने के लिए हमने इसके अंदर दालचीनी का इस्तेमाल करा हुआ है। प्लस इसके अंदर हमने लौंग का इस्तेमाल करा हुआ है, सोमलता का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर जो वायरस का प्रभाव है, जो बैक्टीरिया का प्रभाव है, उसको कम करेगा। इस्तेमाल कैसे करना है? कफ डॉग अगर बच्चों को दे रहे हैं, छोटे बच्चों को अगर दे रहे हैं तो एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार आपके, ठीक है, एक छोटा चम्मच दिन में 2 बार। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 चम्मच मॉर्निंग में देना है, 2 चम्मच इवनिंग में देना है। ठीक है, बच्चों के लिए 1 छोटा चम्मच और एडल्ट के लिए 2 छोटा चम्मच दिन में 2 बार। खाने पीने में बेसिक परहेज क्या क्या करने हैं, तो आपको पता है कि ठंडा सामान हम नहीं लेते हैं कफ के दौरान। सेकेंड पॉइंट, मीठा सामान भी ना लें, ठीक है, और दूध, उससे भी हमें परहेज करना है थोड़े समय तक, क्योंकि दूध आप जैसे जैसे बहुत ज्यादा पियोगे कफ के दौरान तो दूध की वजह से म्यूकस हमारे शरीर में बहुत जल्दी बनने लगेगा, तो दूध से भी परहेज रखेंगे थोड़े समय तक। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कार्डियो रॉक के ऊपर, जो हमारे हार्ट हेल्थ को रिवाइव कराने वाला प्रोडक्ट है, हमारे हार्ट के कंडीशंस को इंप्रूव कराने वाला प्रोडक्ट है। और आज के डेट में भारत में बहुत सारे हार्ट डिजीज के जो केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। खास करके हमने इन 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर हार्ट अटैक के केसेस को बढ़ते हुए देखा है। आज से 5 साल पहले तक, 8 साल पहले तक हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थे, लेकिन जहां तक अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आए दिन हमें मीडिया के थ्रू या लोकल न्यूज के थ्रू किसी ना किसी तरीके से हार्ट रिलेटेड न्यूज सुनने में आती है। सो ये हार्ट अटैक की समस्या भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने पूरे हार्ट हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हम कब करते हैं? जब हमारा खाना जो है, जो खान पान है, वो खराब होने लगता है। ऑयली फूड हम बहुत खा रहे हैं, जंक फूड बहुत खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो कंडीशन है वो खराब हो रही है। एक बहुत ही
कॉमन हैबिट है भारतीय में, बहुत सारे मेरे घरों में भी ये समस्या थी, खैर मैंने तो बदलवा दिया, लेकिन बहुत सारे घरों की ये प्रॉब्लम है। इंसान खाना खाते ही चाय पीता है, ये सबसे ज्यादा खराब हैबिट है, क्योंकि इसके वजह से एनीमिया की शिकायत बढ़ती है। और अगर एक बार इंसान को एनीमिया हो जाए तो उसको हाई बीपी होगा, क्योंकि उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, और अगर हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसे कार्डियक अरेस्ट की समस्या भी आ सकती है। तो ये जो खाना खाते ही हम चाय वगैरह पीते हैं, ये छोटा सा हैबिट प्लीज आप लोग चेंज करें। क्लियर? यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है, ये बेसिकली हमारे पूरे हार्ट हेल्थ को रिवाइव कराता है। इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे गार्लिक इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, ये हमारे शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, एलडीएल बढ़ जाता है, उस एलडीएल को कम करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 2016 के शोध में इसकी पुष्टि करी। इसके अंदर हमने अर्जुन के छाल का इस्तेमाल करा हुआ है। अर्जुन बेसिकली करेगा क्या, ये हमारे हार्ट के मसल्स को इंप्रूव करता है, मजबूत रखता है। तो जो हार्ट पंपिंग में जो दिक्कत होती है वो सॉल्व हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे हार्ट के मसल्स बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद अश्वगंधा का इस्तेमाल हमने करा हुआ है। जो जिनको हाई बीपी की शिकायत हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट की समस्या के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, वहां पे अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। पुनर्नवा है, ये बेसिकली हमारे हार्ट के चेम्बर्स को क्लीन करने का काम करता है। हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए भी पुनर्नवा बहुत अच्छा माना गया है। प्लस इसके अंदर गूगल का हमने इस्तेमाल करा हुआ है, जो टीजी को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर किसी का बढ़ गया, लिपिड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, वहां पे गूगल बहुत अच्छा काम करेगा, और हमारे हार्ट के मेटाबॉलिज्म को भी ये डायरेक्शन देता है। सो कार्डियोडॉक हमें इस्तेमाल कैसे करना है, डोज 10 से 15 ml खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद दिन में 2 बार देंगे। ठीक है, मॉर्निंग में दे दिया और रात को सोने से पहले। गुनगुने पानी में मिलाकर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कितने समय तक देंगे, तो 4 से 6 हफ्ते दे। इसके साथ एक प्राणायाम में बता देता हूँ जो डेली मॉर्निंग में अभ्यास करना है, जिस प्राणायाम का नाम है नारी शोधन प्राणायाम। तो 10 मिनट तक नारी शोधन का अभ्यास मॉर्निंग में करवाना है, जिनको भी हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है। गुनगुना पानी जरूर पिए और ऑयली फूड ना खाएं। इस चीज का ध्यान रखें कि जिस खाने में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा है, वैसा खाना हमें अवॉइड करना है। चलिए एलर्जी डॉक पे बात करते हैं। सो ये प्रोडक्ट जो है ये मल्टीपर्पस प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्किन एलर्जी में भी काम आ रहा है। अगर किसी को डस्ट एलर्जी है वहां पे भी काम आ रहा है। अगर किसी को कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे एस्थमा वगैरह की शिकायत है, एस्थमा भी एक प्रकार की एलर्जी की दिक्कत होती है, वहां पे भी ये काम आएगा। और भारत में अगर मैं बता दूं तो हर 4 में से 1 इंसान को किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है। तो उन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने ये प्रोडक्ट तैयार करा हुआ है। कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स है इसके, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है तुलसी का। तो जिसको एस्थमा वगैरह की शिकायत है, या डस्ट एलर्जी की शिकायत हो रही है, या स्किन एलर्जी की शिकायत है, वहां पे तुलसी काम करता है। गिलोय इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जो हमारे पूरे सेल्स को वापस से रीजनरेट करने का काम करता है, हमारी कोशिकाओं को साफ रखने का काम करता है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझे। नीम का इस्तेमाल करा हुआ है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करेगा, जो कि खास करके स्किन एलर्जी में दिखती है। प्लस हल्दी वगैरह है जिसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो जो हमारे टिश्यूज वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है। यूज कितना करेंगे एलर्जी डॉक, तो 10 ml के आसपास आप लें, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार ऐड करें। ठीक है, आप इसको चाहे तो एस्थमा डॉक के साथ ऐड कर सकते हैं, पंच तुलसी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो आप रक्त डॉक, नीम कैप्सूल, एलर्जी डॉक, या फिर इसके साथ आप लीवोडॉक भी ऐड कर सकते हैं। तो आप 3-4 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन अपने सेंस से भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, कितने समय तक लेना है, तो 4 से 6 हफ्ते का एवरेज इसका एक प्रोटोकॉल आप नोट डाउन कर लें। चलिए आखिरी प्रोडक्ट पे हम आगे। हमारा लास्ट प्रोडक्ट आज का स्टोन डॉक, पथरी वाले केस में ये काम आता है।
और 90% जो पथरी की जो समस्या होती है वो किस एज ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है? 20 साल से लेके 40 साल की एज ग्रुप में, क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं हमारा खान पान बहुत ही ज्यादा खराब होता है। 20 साल की उम्र में बहुत सारे लोग जब जॉब करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, जब वो बाहर ट्रेवल करते हैं तो बाहर का खाना या फिर धीरे धीरे वो हैबिट बिल्ड होने लग जाती है कि फास्ट फूड हम खा रहे हैं। इसकी वजह से भी कभी कभी स्टोन की जो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। आईसीएमआर बताता है कि भारत में 15 से 20% लोगों में, पूरी आबादी अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 से 20% लोगों में स्टोन की समस्या है। 50% ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पे स्टोन जो है वो दोबारा फॉर्म हो जाता है हर 3 से 4 साल के अंदर, या मैक्सिमम 5 साल आप लेके चले। बहुत सारे लोग सर्जरी भी करा लेते हैं, स्टिल जो स्टोन बनने की समस्या है वो दोबारा बढ़ने लगती है। यहाँ पे जो हमने स्टोन डॉक तैयार करा हुआ है, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो 4 फैक्टर पे काम करता है। पहला लेखन, जिसको स्टोन ब्रेकिंग कहते हैं। फिर मूत्रल, जो कि हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को साफ करता है जहां से स्टोन बाहर निकलेगा। फिर स्वताहार, जो हमारे यूरिनल ट्रैक्ट में और जो किडनी में स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को कम करता है। और फिर इसके अंदर कुछ रसायन का भी हमने इस्तेमाल करा हुआ है जो हमारे यूरिनल ट्रैक्ट और किडनी की लाइनिंग को हील करता है, रिपेयर करने का काम करता है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो पाषाण भेद इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है, जिसको स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी ने 2011 के शोध में ये पुष्टि करी थी कि पाषाण भेदा के इस्तेमाल के बाद हम हमारे शरीर के अंदर जो स्टोन बना हुआ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, उसको फ्लश आउट कराने के लिए हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है वरुण वगैरह का। वरुण बेसिकली क्या करता है, हमारे यूरिनल ट्रैक्ट को क्लीन करता है जिस रास्ते से स्टोन निकलेगा। फिर हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है पुनर्नवा का, जो बेसिकली हमारे किडनी के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है स्टोन बनने के बाद, यूरिनल ट्रैक्ट में जो स्वेलिंग आ जाती है स्टोन बनने के बाद, उस स्वेलिंग को कम करता है। गोखरू इसके अंदर है, जो बेसिकली दर्द जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि स्टोन में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पथरी के समय, उस दर्द से हमें आराम दिलाता है। और गिलोय वगैरह बेसिकली हमारे पूरे शरीर की सफाई करता है इस वक्त, ठीक है। स्टोन डॉक हमें कितना ऐड करना है? 10 से 20 ml, आप इसका एवरेज डोज लिखेंगे 10 से 20 के आसपास में। आप इसको गुनगुने पानी में मिलाएं और खाना खाने के 1 घंटे के बाद दें, दिन में 2 बार, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है पहले से, तो एलोपैथी मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद हमें प्रोडक्ट देना है, एकदम से नहीं देना है, 1 घंटे का एक गैप लगा दें। और खाने पीने में परहेज क्या क्या रखने हैं, तो बीज वाली सब्जियां ना खाएं, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, अमरूद, अनार, ऐसे फल, ऐसे सब्जियों का सेवन ना करें। दूध वगैरह बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की जो मात्रा है ज्यादा होती है और हो सकता है स्टोन इजीली दोबारा बन जाए, तो दूध थोड़े समय तक बंद करें। इसके बाद पानी जो है वो हमें अपनी क्षमता से 1 लीटर ज्यादा पीना है। जितना पानी हमारे बॉडी को नीड है उससे 1 लीटर ज्यादा हम पिएंगे। कितने समय तक प्रोडक्ट लें, तो अगर सपोज करो 10 दिनों में आपका स्टोन बाहर निकल गया, उसके बावजूद भी हमें 20 से 30 दिनों तक प्रोडक्ट लगातार लेने हैं, ताकि फ्यूचर में जो स्टोन बनने के चांसेस है वो कम हो जाए। तो 40 to 50 डेज का एक प्रोटोकॉल आप नोट डाउन करके चलें। क्लियर? चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमने अपना आखिरी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारे स्टोन डॉग था। और आज भी मैं यही चीज आपसे रिपीट करूंगा जो मैंने कल बात कही थी, कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप सीख रहे हैं, चाहे वो किड्जी डॉग हो, चाहे वो ऑर्थो हो, चाहे वो स्टोन डॉग ही क्यों ना हो, कोई भी एक प्रोडक्ट आप उसको सिलेक्ट करें, अपने हिसाब से एक बार स्टडी करें जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, और उन पॉइंट्स को आप कम से कम 4 से 5 लोगों के साथ डिस्कस करें। मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि वो ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं है। डिस्कस करना बहुत जरूरी है, बात करें लोगों से, आयुर्वेदा का अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि आयुर्वेदा के बारे में यहाँ पे आप लोग, एक अगर मैं नॉर्मल जनता से कंपेयर करूं तो आप लोग आयुर्वेदा के बारे में नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा जान रहे हैं।
क्योंकि आप लोग लगातार ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस फैलाना आपकी एक जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे, तभी जाके हम वर्ल्ड लेवल पे आयुर्वेदा को आगे लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अब यहीं पे हम स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे लीडर अगर भंडारी सर, महेश सर, आप लोग पैनल पे अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं चाहूंगा सर पैनल को आप संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस फ्रूटफुल नॉलेज के लिए जो आप फिगर एंड फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। उससे एक तो बिलीव लेवल बढ़ता है। अब बहुत सारे नए लोगों के लिए जो सब्जेक्ट था आज का, जो स्टार्टिंग में आप जो ओरिएंटेशन करते हैं आयुर्वेद के बारे में, वो अच्छा है। उससे काफी कुछ नॉलेज मिलता है, बिलीव लेवल सिस्टम बढ़ता है कि भाई WHO आयुर्वेद को मानता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद का कितना बड़ा मार्केट है, और लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी बातें जो है जो आपको गौरव सर बताते हैं वो थ्योरेटिकल है। आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में थ्योरी के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से वो समझाते हैं। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको कहाँ से आएगा? ग्राउंड पे काम करने से। तो हर एक पेशेंट की अलग अलग कंडीशन होगी, तो उसके अनुसार ही आप लोग काम कीजिएगा। कुछ एक केस होते हैं, जैसे भी एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा था कि इसी में ग्रुप में पूछा था कि किसी के पेस मेकर लगा हुआ है और उसका क्या वो पेस मेकर चेंज कराने की का टाइम है, बैटरी खत्म हो गई है, तो उसकी बैटरी चेंज कराने का टाइम आ गया है। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि बैटरी चेंज करवा लो, लेकिन वो जो पेशेंट है वो नहीं चाहती है बैटरी चेंज कराना। तो क्या हम उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। ऐसे केस में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आयुर्वेद को कम से कम भी तो अपना रिजल्ट दिखाने में 45 से 72 दिन का समय लगता है। और मान लो कि वो जो उसका हार्ट चल रहा है, उसकी हृदय गति जो चल रही है, वो उस पेस मेकर की वजह से चल रही है। तो अगर वो 1 सेकंड के लिए भी अगर पेस मेकर हटा, पेस मेकर की बैटरी चेंज नहीं की, उस दौरान ही अगर उनकी हृदय गति रुक गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ऐसे केसेस ना लें, ठीक है? कोई भी ऐसा केस जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो। देखिए, आप काम कीजिए किसके ऊपर? ओबेसिटी के ऊपर काम कीजिए। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज हमारे देश में आने वाले 10 सालों के अंदर 50% लोगों को हो जाएगी। आप वजन कम करने के ऊपर, पेट कम करने के ऊपर काम कीजिए। उसमें आप पूरे साल प्रोडक्ट खिलाइए, पूरी जिंदगी प्रोडक्ट खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि पूरी जिंदगी प्रोडक्ट खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ एक मुहावरा दे रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप ओबेसिटी के पेशेंट को आप कितना भी प्रोडक्ट दे दो, उससे उनके कोई भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। ऐसा आप मेरा बात समझ रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से अर्थराइटिस का पेशेंट है, जॉइंट पेशेंट का पेशेंट है, कमर दर्द का पेशेंट है, ऐसे कुछ एक आप प्रॉब्लम्स को समझो और उन प्रॉब्लम्स पर काम करो। राइट? उन प्रॉब्लम्स को अपने जो मार्केट में जो प्रॉब्लम है लोगों को, जो गंभीर समस्या है, जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई, अर्थराइटिस या जॉइंट पेन संबंधी प्रॉब्लम हो गई, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई, राइट, और कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम हो गई, राइट, और उसके अलावा मैन हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, मैन वेलनेस की प्रॉब्लम हो गई, राइट, महिलाओं की गायनिक प्रॉब्लम हो गई। ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनसे किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं है। तो अब मतलब आपके प्रोडक्ट देने के दौरान अब जब तक उन प्रोडक्टों का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक उनकी जान को खतरा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी के जीवन को खतरा नहीं है। आप जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लेना, आप कितने भी लोगों को ठीक कर लेना, लेकिन जिंदगी में कभी अपने अंदर ये गिल्ट मत आने देना कि यार मेरे प्रोडक्ट देने के दौरान, जब मैं प्रोडक्ट दे रहा था लोगों को, उस दौरान उन लोगों की डेथ हो गई। तो कभी वो पाप अपने सिर पर मत ले लेना, ये मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। ऐसे केसेस पे बिल्कुल हाथ मत रखना, राइट। दूसरा, अगर कोई लेना चाहता है क्रिटिकल कंडीशन में, तो उनको बोलें कि सर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करें, उनके माध्यम से आप, उनकी सलाह से ही आप ट्रीटमेंट लें, आप सजेस्ट ना करें, राइट। तो अब हम लेते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस।
सुरेंद्र कुमार सिक्कर जी से पूछ रहे हैं, किसी का हाथ कामता तो सिखा दे सकते हैं। देखिए हाथ कामता तो इसका मतलब जो है कि उनका जो ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम का डिस्कनेक्शन है, तो उसमें ब्रेन डॉग, थंडर ब्लास्ट, ये 2 प्रोडक्ट मेन है। उसके बाद में साथ में आप ओमेगा डॉग उनको दे सकते हो, पंच तुलसी आप उनको दे सकते हो, जिनके शरीर में कहीं भी कंपन हो, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो, और चाहे पूरे शरीर में शिवरिंग होती है। उसके अलावा बीपी में कार्डियो के साथ और क्या देख सकते, कार्डियो के साथ में दे सकते हैं नंबर 1 बात आपको अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, और नंबर 2 बात आपका गिलोय। ये गिलोय के बारे में शायद आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। गिलोय से हार्ट को बड़ी हेल्प मिलती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। और आँख की नस सूख गई है पानी वाली, थंडर ब्लास्ट